तो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ClF3 मॉलिक्यूल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल में आपको सेंट्रल एटम कैसे पता करना है। सेंट्रल एटम पता करने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, जो ये है कि जो एटम संख्या में कम है वही होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे Cl की संख्या कम है और फ्लोरीन की 3 है, Cl की 1 है, तो यहाँ पे इसीलिए Cl होगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 3s2 3p5 होता है। ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट की बात हो गई, पर उसको हम जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट के 3d ऑर्बिटल में आ जाता है, और ये ऑर्बिटल आपस में एक मिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम रहती है। फिर होता ये है कि हमारे फ्लोरीन के 2p z ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, जो कि यहाँ पे आके बॉन्डिंग कर देते हैं। 3 फ्लोरीन अपने 2p z से 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब एक फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है और 3 फ्लोरीन टोटल में 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो हमारा बन जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे वही लिखा है, इन दिस वे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इन क्लोरीन एटम। आउट ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इन 5 में से 3 हमारे जो रहते हैं 3 कंबाइन विथ फ्लोरीन एटम, मतलब 3 हमारे जो ऑर्बिटल रहते हैं वो फ्लोरीन एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। और जो हमारे बचे हुए 2 रहते हैं वो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते और उसके अंदर रहते हैं लोन पेयर। यहाँ पे वही लिखा है, एंड रिमेनिंग 2 occupied with lone pair do not participate in the bond formation and situated एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये इक्वेटोरियल पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। ClF3 जो हमारा मॉलिक्यूल रहता है वो उसके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर रहना चाहिए था, बट ड्यू टू लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन शेप ऑफ मॉलिक्यूल गेट डिस्टॉर्टेड, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहना चाहिए था, बट क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर रहते हैं जो कि आपस में रिपल करते हैं और बॉन्ड पेयर में भी कुछ रिपल्शन लाते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से शिफ्ट हो जाता है टी शेप में। अब देख सकते हो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपल कर रहा है, ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल कर रहा है, और ये दोनों लोन पेयर आपस में भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो बहुत सारा रिपल्शन है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर था वो 180 डिग्री रहना चाहिए था, ठीक है। तो 180 डिग्री से 175.2 डिग्री पे आ जाता है और 90 डिग्री से 87.6 डिग्री पे आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे सिचुएटेड हैं और ये जो हमारा है फ्लोरीन बाकी जगह पे लगे हुए हैं। तो ये दोनों फ्लोरीन के बीच का एंगल 180 रहना चाहिए था, पर वो हो जाता है 175.2, और ये दोनों फ्लोरीन के बीच का एंगल रहना चाहिए था 90 डिग्री, वो हो जाता है 87.6। तो इसीलिए हमारा जो फ्लोरीन ये ClF3 मॉलिक्यूल रहता है वो टी शेप का हो जाता है, जबकि उसको होना था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर का। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर दो, और वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से लेना मत भूलना।